अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इस हफ़्ते इन 6 दिनों में 2 खुशखबरियाँ हैं, फिर अगले हफ़्ते कुछ खुशखबरियाँ हैं, सो ऑन। अब एरीज़ को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियों के लिए अपनी जिद्दोजहद को बढ़ा देना चाहिए। इस हफ़्ते 16 तारीख को नया चाँद हो जाएगा, ये रबीउल अव्वल का चाँद होगा। इस चाँद की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जिस एंगल पर ये चाँद होने लगा है उसी एंगल पर मरकरी भी सेम डेट को डायरेक्ट होगा, एक आध दिन पहले डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसी एंगल पर सूरज भी मौजूद है। तो 3 प्लैनेट्स का आपके 6 एंगल पर होना, डायरेक्ट एंड फ्रेंडली होना आपके लिए गैर मामूली सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर आपके पास प्लान्स हैं, अगर आपके पास कुछ कर जाने का जज्बा है, अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यकीन मानिए टाइम बिहेवियर या एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस फुली प्रेडिक्ट कर रही हैं कि आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। तफसील अभी बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मार्स इस वक्त आपके 7th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। अब वो शोबे सुनिए जो इस 7th एंगल के मार्स की सपोर्ट से ग्रो कर सकते हैं। कोई ऐसा एरीज जो इन दिनों अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहता हो, अपनी रोज़मर्रा परफॉर्मेंसेस से अनसेटिस्फाइड हो, स्पेशली फीमेल साइड। अगर उन्हें लगता है कि लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो प्लानिंग है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही, अगर उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अपोजिशन दे रहे हैं, तो ये बात यकीन कर लीजिए कि इसी हफ्ते 14 तारीख से उनकी ये कंप्लेंट्स ख़त्म होने जा रही हैं। वो अगेन अपनी फुल फॉर्म में होंगे, विद देयर जीनियस एबिलिटीज, विद देयर एक्सप्लेनेशंस, विद देयर पब्लिक इमेज, विद देयर पर्सनालिटी अट्रैक्शंस एंड ऑब्वियसली उनका जो इखलाकी सेक्टर है, इखलाकियात मतलब पोलाइटनेस, अंदाज़े गुफ्तगू, लफ्ज़ों का चुनाव एंड फिर पहनने ओढ़ने के जो मामलात हैं, उनकी फिज़िकल अपीयरेंस भी बहुत अट्रैक्ट करेंगी। एरीज इस एक सेक्टर के एवज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुख देखेंगे जिससे ज़हनी काबिलियत ग्रो करेगी। अगर काउंट किया जाए मैथमेटिकली तो उम्मीद ये है कि एरीज इस हफ्ते 5 मेजर एडवांटेजेस हासिल करेंगे। एक ये पर्सनैलिटी का हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स का हो गया, तीसरा स्पिरिचुअल या हम्बलनेस का हो गया, अखलाकियात का, चौथा एडवांटेज उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ का है एंड छठा एडवांटेज उनकी फिजिकल हेल्थ का है। इन 5-6 एडवांटेजेस के इवज़ इस हफ्ते से उनकी तरक्की का सफ़र अब आगे चलता रहेगा, बट ऑन योर एफर्ट्स। जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के बाद आप लक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। आप ऐसे मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते जिसमें टोटल का टोटल डिपेंड कि खुशबख्ती पर हो। आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी अक्ल व ज़हानत पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपनी प्रेजेंटेशंस पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर ही करना होगा और यहीं से कामयाबी होगी।